देखा जाए तो शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी जी हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ विकास किया है, कुछ ऐसा किया है कि जनता उनकी ओर आकर्षित हो? केवल समाचारों में, हाँ। समझे, मीडिया में जी। वैसा कुछ नहीं, हकीकत नहीं है। क्या कमियां क्या लगी आपको इन 10-11 एक कमी हो तो बताएं, एक कमी हो तो बताएं, एक कमी हो तो बताएं। हाँ। कमी तो कमी पूरी है। अगर जल फ्री, पानी फ्री, जब पानी गंदा आएगा, सड़ा हुआ आएगा, सीवर का पानी आएगा तो क्या फ्री है? अपने को बीमार करना है क्या? किसकी गारंटी है? मोदी जी की गारंटी है, केजरीवाल की है? केजरीवाल की गारंटी तो कभी, वो तो फ्लॉप है सारी। मोदी की गारंटी और राज्यों में चल रही है, वो तो सक्सेस है ना। 2100 दे रहे हैं, 2500 हमसे वसूल देंगे, क्या किसी रूम में वसूल है? अभी कह रहे हैं कि बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है, तो क्या बोल रहे हमसे क्यों लेंगे? क्या दूसरे रूम में ले लेंगे? ये थोड़ी बता कहाँ से लेंगे? मोदी जी जो आयुष्मान का कार्ड जो 70 साल वालों के लिए पूरे भारतवर्ष में जो आयुष्मान लागू हो चुका है, ममता जी ने और केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। सीनियर सिटीजन वाले लोग जो है इस मामले में बहुत परेशान है। वो सब चाहते हैं कि मोदी जी आए और बुजुर्गों का ध्यान रखें, और मोदी जी आएंगे और सीनियर सिटीजन का ध्यान रखेंगे। आम आदमी ने तो लूटा है हमको, लूटा है बहुत अच्छे से लूटा है। लेकिन बीजेपी ने इतने काम किए हैं, इतनी सिक्योरिटी दी है लेडीज को, इज्जत दी है लेडीज को, इतने काम कराए। शालीमार बाग की बहन रेखा ने काया पलट कर दी है। हमारे शालीमार बाग में आज तक कभी स्नैचिंग नहीं हुई थी। जब से वो इधर आया है ना, आम आदमी पार्टी आई है, इतनी स्नैचिंग, इतनी लूटपाट, इतनी गंदे लोग घुसने लग गए यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी थोड़ा सा आगे आइए कि कहते हैं आम आदमी पार्टी कह रही है कि महिलाओं का समर्थन इनके साथ है, तो क्या एक्चुअल में महिलाएं इनके नहीं? बहुत ये झूठ है जी, ये झूठ है। अच्छा, कहते हैं केजरीवाल जी ने सेफ्टी दी है, बसों में मार्शल कैमरा दोनों अवेलेबल है, ड्रामा है। कॉलोनी में ऐसे वाईफाई और क्या किया? फ्री वो फ्री मांग रहे हैं, ले किससे रहे हैं? जनता से ले रहे हैं ना, जनता को लूट रहे हैं ना टैक्स बढ़ा के। आप अभी वहाँ कुछ सड़कों के बारे में पूछ रहे थे, मैं बताना चाहती हूँ, एक बार आप क्लस्टर एरिया में जाके देखिए आदमी किस तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहा है। गंदा नाला है, कचरे से भरा हुआ है, कुछ नहीं। खुले आम ड्रग्स सप्लाई हो रही, हम आंखों से देख के आए। खुले आम 150 रुपए की पुड़िया, खुले आम। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। जो कहता है मैंने ये, यदि उसने कुछ काम करा होता तो वो जेल नहीं जाता, उसके मंत्री जेल नहीं जाते। उसने बहुत अच्छा काम करा, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी, युवाओं का भविष्य नरक बना दिया। ये केजरीवाल ने काम करा। केंद्र सरकार ने पूरा पैसा राज्य सरकार को दिया, परंतु राज्य सरकार ने उस पैसे से अपना शीश महल बनाया, नेताओं को झोपड़ी से महल में खड़ा करा। पूछिए वंदना जी से जाके अपने विधानसभा क्षेत्र के, जहाँ मैं घूम रही हूँ, क्या काम करा है? सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, बिजली नहीं है, क्या काम करा? नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालीमार विधानसभा में और यहाँ मेरे पीछे पब्लिक है, उनसे हम बात करेंगे शालीमार बाग और पूरी दिल्ली में किसका पलड़ा भारी है और दिल्ली की जनता किसकी सरकार बनाने वाली है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? महेंद्र गर्ग। क्या कहेंगे इस वक्त क्या माहौल है दिल्ली में और शालीमार बाग में, किसकी और झुकाव लग रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का। हाँ। क्या कारण है कि भाजपा को मौका दिया जाए? ऐसा है, ऐसा मौका मिलता है। हाँ। ठीक है ना, उसने मौका दिया, हमने मौका लिया। हाँ। ठीक है ना, जब गलत काम करेगा तो मौका तो मिलेगा ही ना, है नहीं? आप अपना काम कर रही है, मेहनत कर रही है, अगर नहीं काम करेंगी तो क्या काम कर पाएंगे? तो ये तो ऐसी है, परिस्थितियों के ऊपर सारा कुछ है। उसने कोई काम नहीं कर दिया। हाँ। सारी चीज़ों में फेल है। देखा जाए तो शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी जी हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ विकास किया है, कुछ ऐसा किया है कि जनता उनकी ओर आकर्षित हो? केवल समाचारों में, समझे, मीडिया में वैसा कुछ नहीं, हकीकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कमियां क्या लगी आपको इन 10-11? एक कमी हो तो बताएं, एक कमी हो तो बताएं, एक कमी हो तो बताएं। कमी तो कमी पूरी है, समझे। जब तक काम नहीं करोगे तो कमियां रहेंगी, काम करोगे तो कमियां भी खत्म हो जाएंगी। जैसे ये कहते हैं दिल्ली में सभी विधायक काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जल फ्री, बिजली फ्री, सुविधा ही सुविधा दी। क्या होगा मैडम, है? अगर जल फ्री, पानी फ्री, जब पानी गंदा आएगा, सड़ा हुआ आएगा, सीवर का पानी आएगा तो क्या फ्री है? अपने को बीमार करना है क्या? ठीक है ना, आप काम करो, काम करोगे तभी तो कुछ जनता के सामने दिख पाओगे, अपना रिजल्ट दिखा पाओगे। आपने काम नहीं किया, एक बच्चा पढ़ता है सारे साल, एक बच्चा तो पढ़ता है, वो रिजल्ट दिखाता है। एक बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो वो क्या रिजल्ट दिखाएगा? तो यही हाल है उनका, क्या रिजल्ट दिखाएंगे? ठीक है ना। तो क्या लग रहा है जो ये महिलाओं को 2100 देने का दावा कर रहे हैं, इसकी ये जो इस तरह की योजनाएं हैं, इन सबको देखते हुए करना पड़ रहा है? ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ये तो सोचो ना। नाकाम आदमी तो ही कर सकता है ना, कि मैं बेब को बनाऊंगा तभी तो कर सकता हूँ। ठीक है ना, वो कुछ नहीं मिलेगा। पंजाब में क्यों नहीं ले पाए 1000 रुपया?
वहाँ भी दे सकते थे, जी। लेकिन 3 साल हो गए ना। देखिए भाजपा और आम आदमी पार्टी में क्या फर्क रहा जब दोनों इस प्रकार की सुविधा दे रही हैं? ये 2100 की योजना ले आए तो भाजपा 2500 देने का दावा कर रही है। एक चीज बताइए, लोहा लोगों को काटता है हाँ। या लकड़ी से कट जाएगा? हाँ। लोहे को लोहे काटेगा, जी। लकड़ी से कट नहीं जाएगा। जो जैसी पॉलिसी ला रहा है तो उसके लिए दूसरी पॉलिसी लानी चाहिए ना, उस हिसाब से जनता को ये भी तो पता लगे कि भाई किसकी गारंटी है, जी। मोदी जी की गारंटी है, केजरीवाल की है। केजरीवाल की गारंटी तो कभी वो तो फ्लॉप है सारी। मोदी की गारंटी और राज्यों में चल रही है, वो तो सक्सेस है ना। जनता तो ये भी सोचती है ना, समझती है। तो बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा, 100% बदलाव जी, होगा। 100% बदलाव। तो चारे पर मौका किसे मिलने वाला है? अब किसका, जी, किस चीज दिल्ली का? में। बीजेपी आम को आदमी मिलेगा? पार्टी नहीं तो कौन? नहीं, बीजेपी मिलेगा। भाजपा को चारे चले। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त दिल्ली में शालीमार बाग की क्या स्थिति? किसको मौका देंगे? बहुत बोलने में क्या परेशानी, बोलो है। ना। आम आदमी पार्टी, बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने कैसा कहा? बीजेपी को। बीजेपी को। क्या कारण है भाजपा को चाह रहे हैं? बता दो अपने कारण। भाई दुनिया के पीछे रेवड़ी खराब है। हाँ। कोई भी पार्टी रेवड़ी इस हमसे वसूलेंगे, 2100 दे रहे हैं, 2500 हमसे वसूलेंगे, क्या किसी रूम में वसूल है? बिल्कुल। अभी कह रहे हैं अपना कि खर्चा कहाँ से बुजुर्गों को देगा? पेंशन दी जा रही है तो तो क्या? बोल रहे हमसे तो लेंगे, क्या दूसरे रूम में ले लेंगे? ये थोड़ी बता कहाँ से देंगे? लोहा लोगों काटता है। अभी कहाँ से संजीवनी योजना की बात करें, कितना इंसान उन पे भरोसा कर रहा है? देखो साथियों, तो एक पैसा भी उसमें जो दे रहे हैं ना, उसमें भी कुछ ना कुछ बचाएंगे। वो लेंगे उससे ज्यादा हमसे, 2500 हमसे वसूल करेंगे तो 2100 देंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में शालीमार बाग में क्या आम आदमी पार्टी द्वारा मोहल्ला क्लिनिक बनवाए गए हैं? जो एक आध बना भी है ना, वो बिल्कुल बेकार है। कहीं जगह बने हैं, आधे टाइम बंद है, ना दवाई है, ना कुछ है, ना कोई लोग ज्यादा। और ये कहते हैं नंबर 1 हॉस्पिटल है, नंबर 1 स्कूल बना हॉस्पिटल है, ना कुछ है, ना कोई इलाज मिल रहा। जी। अभी मैं कोरोना में 100 महीने रहा, एक पैसा भी सीनियर से 75 साल कोई एक पैसा भी नहीं मिला हाँ। कहीं से भी। कह रहे महिलाओं को तो सुविधा दे रहे हैं, बहू बेटियां तो बाहर जा नहीं है। अब हम तो बस में ऊँचा रेल में कोई कहीं सुविधा है बसों नहीं। में भी कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं है बुजुर्ग आदमी को। इस बार फिर बदलाव करेंगे क्या? बिल्कुल चेंज करेंगे। बदलाव में किसे देख रहे हैं? मोदी को, मोदी, भाजपा को चाह रहे सब हैं। एक तरफा। हाँ, एक तरफा। पर ये आम आदमी पार्टी तो दावे कर रही है कि 3 बार जीते हैं, चौथी बार जीतने के दावे। जीतना कोई नहीं, हाँ। उनके झूठ में कहीं सब। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम पुरुषोत्तम। तो क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त शालीमार बाग और दिल्ली में? क्या इस बार ढोल बजा करके केजरीवाल को दिल्ली से जो बाहर हरियाणा वापस भेज देंगे, जहाँ से हरियाणा से आए हैं। जी। वापस हरियाणा जाना पड़ेगा इनको, दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। हाँ। जो खाली वो। एक तरफ कह रहे हैं कि दिल्ली के बेटे हैं, माताएं बहनें समर्थन नहीं, वो बाहर से आए हैं, दिल्ली वालों कोई नहीं है। दिल्ली वाले जो हमेशा दिल्ली वालों को पसंद करते हैं। मोदी जी जो आयुष्मान का कार्ड जो 70 साल वालों के लिए पूरे भारतवर्ष में जो आयुष्मान लागू हो चुका है, ममता जी ने और केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। सीनियर सिटीजन वाले लोग जो है इस मामले में बहुत परेशान है। वो सब चाहते हैं कि मोदी जी जो है और बुजुर्गों का ध्यान रखें, और मोदी जी आएंगे और सीनियर सिटीजन का ध्यान रखेंगे। ऐसा हम सब बुड्ढों को इस बात की ये तरफ कह रहे ध्यान हैं कि है। इनकी आभा योजना, संजीवनी जैसी योजना बेहतर है। पंजाब में इन्होंने कहा था कि हम आते ही पेंशन के लागू 3 महीने के से 4 महीने से पंजाब में इन्होंने कुछ नहीं किया। और मान साहब दिल्ली में घूम रहे हैं, वो सब इनकी हवाई दौड़े हैं। दिल्ली में ना पानी के लोगों के सब बदबूदार पानी आता है। सब इनको केजरीवाल को देख चुके हैं। इन्होंने केजरीवाल को एक बार नहीं 2 बार 3 बार मौका दिया। इस बार लोग तैयार बैठे हैं कि केजरीवाल को इसके घर वापस हरियाणा में भेजेंगे। मोदी जी की सरकार आएगी दिल्ली में और यही दिल्ली का भला कर सकती है। तो भाजपा ही कर सकती है? भाजपा नहीं, भाजपा ही करेगी। और शालीमार बाग में के क्षेत्र से हम बैठे हैं, यहाँ पर रेखा जी को लोग बच्चा जानता है। बगैर राजनीति से ऊपर उठ करके जो है रेखा जी कांग्रेस का लोगो, केजरीवाल का लोगो, रेखा इस परिवार के सदस्य हैं। वंदना जी ने भी काम किया है। वंदना जी ने काम किया है कि लोगों को घर बिगाड़ने का। लोगों को वंदना जी ने एक के साथ एक शराब घर जाकर के बांटी है। वंदना जी का चरित्र भी यहाँ पर के लोगों में ठीक नहीं है। और जो लोग वंदना जी को सबक सिखाना चाहते हैं, और वंदना जी को भी बिहार वापस जाना पड़ेगा और बिहार से चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो दिल्ली में कभी दोबारा घुस भी नहीं पाएंगे वंदना जी यहाँ से। पर ये तो दावे कर रहे हैं कि एक बार फिर सरकार बनाएंगे भी। नहीं, मोदी जी का लोगों ने निर्णय ले लिया है। मोदी जी लोग फैसला कर चुके हैं और दिल्ली में से 50 सीटें जो है ना भाजपा की आएंगी। और हम ये इस क्षेत्र से रेखा जी जो है ना बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगी और बनते ही जो है दिल्ली की जो है यहाँ पर जो मंत्री बनेंगी रेखा जी, ऐसा हम सब लोगों को उम्मीद है। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, आपको क्या लग रहा है, क्या कमियां लगी आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में? आम आदमी ने काम कौन सा किया है? कोई ये बता दे मैंने ये काम किया, केजरीवाल बता दे मैंने ये काम किया है। दिल्ली को इसने बिहार बना दिया। दिल्ली में जो बुरा हाल है, सड़कों का देख लो आप, कहीं का पानी देख लो, हर एक जगह इतना दूषित पानी आता है। वायु देख लो, इसने शीला दीक्षित जी ने 15 साल का काम किया, दिल्ली को चमका दिया था। इसने सारा बेड़ा गर्क कर तो कहते हैं कि लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली की जनता को। यही उसके लिए तो यही लंदन, झुग्गी वाले को तो यही लंदन पेरिस दिखाई देता है ना। वो जो झुग्गियों में रहेगा तो उसको यही लंदन पेरिस दिखाई अगर देता है। भाजपा आ गई तो वो झुग्गी भी नहीं बची।
पहुंचेगी? अरे भारत का आज मोदी जी का नाम सारा वर्ल्ड में है। कौन उसको पीएम सीएम नहीं जानता उसको वहाँ का वर्ल्ड का। अरे मोदी जी को नंबर 1 है। रेटिंग मोदी जी की वर्ल्ड नंबर 1 है। कह रहे 3 बार भाजपा को हराया इन्होंने दिल्ली के अंदर, चौथी बार कर रहे हैं। तो चौथी बार पब्लिक देखेगी ना। पब्लिक को यदि साफ पानी चाहिए, साफ वायुमंडल चाहिए, साफ सड़कें चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो इसको ला देंगे। और यदि इनका सफाई करनी है, दिल्ली को बढ़ाना है, कराना है, हमने साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए, साफ सड़कें चाहिए, सब कुछ साफ चाहिए। कह रहे सड़कें तो आज भी मतलब इनकी सड़कें चमक रही हैं। हाँ, तो ये खड्डे वाली सड़कें हैं, तो ये इनको मुबारक हो, तो फिर तो यही आ जाएंगे। यदि पब्लिक ये चाहती है हमारे को खड्डे वाली सड़कें चाहिए, तो फिर इनको दे देंगे, कोई बात नहीं है। यदि दिल्ली को चमकाना है, हमने अपने बच्चों का भविष्य देखना है, तो हम जो है ना मोदी जी को लाएंगे। यहाँ का काम तो मोदी जी और योगी जी कर सकते हैं दिल्ली का, तो और कोई नहीं कर सकता। जी, भाजपा ही बदलाव कर सकते हैं। मोदी जी योगी जी, भारतीय वर्षा अलग चीज है। योगी है, मोदी है। आप योगी जी को ला दो, देखो यहाँ पर कितना काम बढ़िया होगा। देखा मैं आती हूँ, मैम कुछ कहना चाह रही है। यहाँ महिलाएं देखिए मेन वोटर कहलाती है। मैम आपको क्या लग रहा है, पहले नाम बताइएगा। मैं विजय लक्ष्मी चड्ढा। क्या काम हुआ है आम आदमी पार्टी के राज में, और दिल्ली में क्या माहौल? आम आदमी ने तो लूटा है हमको, लूटा है बहुत अच्छे से लूटा है। लेकिन बीजेपी ने इतने काम किए हैं, इतनी सिक्योरिटी दी है लेडीज को, इज्जत दी है लेडीज को, इतने काम कराए। शालीमार बाग की बहन रेखा ने काया पलट कर दी है। हाँ जी, कहते हैं आम आदमी पार्टी की नेता यहाँ जो बन्ना जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, रोडे चमका। हमारे लिए तो नहीं किया उन्होंने। नहीं, महिला सेफ्टी पे गौर किया है? नहीं किया। हमारे शालीमार बाग में आज तक कभी स्नैचिंग नहीं हुई थी। जब से वो इधर आया है ना, आम आदमी पार्टी आई है, इतनी स्नैचिंग, इतनी लूटपाट, इतने गंदे गंदे लोग घुसने लग गए यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी रोड थोड़ा सा आगे आइए कि कहते हैं आम आदमी पार्टी कह रही है कि महिलाओं का समर्थन इनके साथ है, तो क्या एक्चुअल में महिलाएं इनके? नहीं, बहुत ये झूठ है जी, ये झूठ है। हाँ, ये झूठ। बदलाव करेंगे इस बार महिलाएं बदलाव करेंगी, और बहन रेखा ही आएगी, और बहन रेखा ही जीतेगी। जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ मैम आपका? रोमा। क्या कमियां लगी आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में आपको? रोड पे देखो आप, जगह जगह पे सारे स्टॉल खोल दिए खाने पीने के। इतना गंदगी, इतना वहाँ से एक लड़की निकल नहीं सकती किसी भी समय। रात को तो बिल्कुल डर है उसके लिए। अच्छा, कहते केजरीवाल जी ने सेफ्टी दी है, बसों में मार्शल कैमरा दोनों अवेलेबल है। बिल्कुल नहीं, ड्रामा है। कॉलोनी में ऐसे वाईफाई और क्या किया? वो फ्री मांग रहे हैं, ले किससे रहे हैं? जनता से ले रहे हैं ना, जनता को लूट रहे हैं ना टैक्स बढ़ा के। ये कह रहे बिजली फ्री, जल फ्री, तो उस प्रकार की सुविधा मिल रही है क्या? नहीं, हमें तो नहीं मिली अभी तक, हमें नहीं कुछ मिला। बिल भी ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बिल। नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिमी कटपाल है। क्या कहेंगे, मतलब ये कह रहे हैं कि इतना काम किया है कि महिला जिताने वाली है? बिल्कुल भी काम नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं हुआ। गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, और जो कहते हैं ना फ्री दिया, वो भी कुछ फ्री नहीं है। ना बिजली फ्री भी है और ना पानी फ्री है। मेरा खुद का 70,000 का बिल है। 70,000? हाँ, एक महीने का बिल? एक महीने का नहीं है, 3-4 महीने का है, लेकिन 70,000 कैसे हो सकता है? बहुत बड़ी पेनल्टी लगा रहे हैं उसके ऊपर, पेनल्टी पे पेनल्टी हो रही है। और जब जाते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं मैडम, आपको इतना तो जमा कराना ही पड़ेगा, और कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। जिस प्रकार केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के बेटे बहुत सुरक्षा के नाम पे बहुत गड़बड़ हुई है। सुरक्षा के नाम पे जो मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं, स्कूल में बाय प्रोफेशन प्रिंसिपल हूँ और कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं कैरियर काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती हूँ, वहाँ की टीचर्स भी परेशान है कि बहुत ज्यादा धांधले। स्कूल मॉडल बहुत अच्छा, स्विमिंग पूल अवेलेबल करा। हाँ, बिल्कुल। शालीमार गाँव की गलियाँ जो है ना, वो पानी से भर जाती है जरा सा बारिश का पानी आने पे। और हमारे साथ ये दीदी आई हुई है और ये भी जरूर बताएंगे। क्या नाम हुआ मैम? देखिए, मेरा नाम वनीता चमन है। मैं पिछले 5 दिनों से क्लस्टर एरिया में घूम रही हूँ। आप अभी वहाँ कुछ सड़कों के बारे में पूछ रहे थे। मैं बताना चाहती हूँ, एक बार आप क्लस्टर एरिया में जाके देखिए आदमी किस तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहा है। गंदा नाला है, कचरे से भरा हुआ है, कुछ नहीं। खुले आम ड्रग्स सप्लाई हो रही है, हम आंखों से देख के आए। खुले आम 150 रुपए की पुड़िया, खुले आम। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। जो कहता है मैंने ये, यदि उसने कुछ काम करा होता तो वो जेल नहीं जाता, उसके मंत्री जेल नहीं जाते। उसने बहुत अच्छा काम करा। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी, युवाओं का भविष्य नरक बना दिया। ये केजरीवाल ने काम करा है। न शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करा है, न ही कोई किसी और क्षेत्र में कोई काम करा है। उसने कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हमने देखा कोविड के समय कितने मोहल्ला क्लिनिक काम करे हैं। दिल्ली के अंदर शमशान घाट में लोगों के मरने की लाइन लगी हुई थी शमशान अंतिम संस्कार के लिए। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। आज सिर्फ ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है। इसकी प्रत्याशी इतनी बदतमीज औरत है जिसका कोई हम उसका हिसाब ही नहीं है। उसको शर्म लिहाज नाम की चीज़ नहीं है।
जो खुलेआम जो बकवास कर रही है पब्लिक के बीच में जाके, वो हम देखते हैं, हम जाके घूम रहे हैं बस्तियों के अंदर। इसलिए इस बार जनता ने ठाना है कि हम सरकार को बदल के रहेंगे, भाजपा को लाके रहेंगे। ये हर क्लस्टर की औरतों का कहना है, हर घर का कहना है। भाजपा पे ही आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में जो काम नहीं हो पाए हैं भाजपा रोक रही है, एलजी रोकता है, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, भाजपा ने तो केंद्र सरकार ने पूरा पैसा राज्य सरकार को दिया, परंतु राज्य सरकार ने उस पैसे से अपना शीश महल बनाया, नेताओं को झोपड़ी से महल में खड़ा करा। पूछिए वंदना जी से जाके अपने विधानसभा क्षेत्र के, जहाँ मैं घूम रही हूँ, क्या काम करा है? सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, बिजली नहीं है, क्या काम करा है? बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, न पोषण है, न आहार है। बच्चे ऐसे बैठे हुए सड़कों पे नशा कर रहे हैं। क्या करा वंदना ने? यदि सही में काम करा होता तो आज उनको दर भीख नहीं मांगनी पड़ती वोट के लिए। हम चाहते हैं वंदना की यहाँ पे बुरी तरह से हार हो और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शीतल भारद्वाज है। मौका दे रही हैं इस बार विधान? इस बार हम 5 दिनों से घूम रहे हैं शालीमार बाग विधानसभा में। महिलाओं में भारी उत्साह है भाजपा को लेकर के, क्योंकि आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के मान सम्मान में योजनाएं चलाई हुई हैं, महिलाएं उनसे बहुत प्रभावित हैं और वो इस बार बोल रही हैं कि हम जो है दिल्ली में कमल खिलाएंगी और भाजपा की सरकार बनाएगी। फिर जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, राज्य में मुख्यमंत्री भाजपा का होगा और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे, तो यहाँ का जो विकास है दिल्ली का वो तीव्र गति से चलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जो मैं महिलाओं की दशा, जो मैं जो कजरी बाबू बोल सकते हैं हम उसको, कजरी बाबू, उसके राज में दिल्ली में हो रही है। ऐसे मैं तो सोचती हूँ कि बच्चे जिनको हम आने वाला भविष्य कहते हैं, उनका भविष्य ऐसे नरक में डूबा हुआ है। वो बच्चे ऐसी गंदी नालियों के किनारे बैठे हुए हैं कि उन नालियों की ना सफाई ना कुछ हो रहा है, टॉयलेट्स उनके बंद पड़े हैं। तो मैं वंदना से पूछना चाहूंगी कि उन्होंने क्या किया। उनको दिल्ली के जो शालीमार बाग विधानसभा की जो महिलाएं थी, उन्होंने उनको एक महिला होने के नाते लगातार 2 बार चुना, लेकिन वो अपने कार्य में बिल्कुल ही जीरो साबित हुई हैं। और उनके जो संस्कार हैं वो हमने भी अपनी आंखों से देखे। लगभग 3 दिन पहले की बात है, हम वहाँ पे हैदरपुर में एक बैठक में जा रही थी बहनें, हम 4-5 बहनें थी। तो जैसे ही हम हैदरपुर की गलियों से गुजर रही थी, सामने से उनकी वंदना जी की रैली आ रही थी ढोल नगाड़ों के साथ, वो भी उनके बीच में हार डाल के चली हुई थी, बस सिर्फ मूक दर्शक बन के। लेकिन वो जा रहे थे, हमने किनारा कर लिया कि ठीक है, ये लोकतंत्र है, इसमें सबका हक है, अपने लिए सब लड़ रहे हैं, उनको हमने रास्ता छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने 10 कदम चल के रास्ता बदला, हमारे पीछे चल पड़े और झाड़ुओं से जो उन्होंने बदतमीजी हमारे साथ की। वहां पे हनुमान मंदिर में हमारी बैठक थी हैदरपुर में, अगर हम हनुमान के मंदिर में ना गए होते तो जो उनके साथ शराबी तबका जो चला हुआ था, वो शायद हमारे साथ भी बदतमीजी। रैलियों में भी मतलब शराबी हैं और युवा बच्चे जिनको उन्होंने शराब पिला करके अपने साथ चलाया हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, विधानसभा शालीमार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। केजरीवाल पे बात कर लेते हैं, ये कहते हैं कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, बेटा हो तो केजरीवाल जैसा, तो क्या वो तो सही है, वो तो सही है। आपने भी देखा होगा कि अपराधी ही जेल जाते हैं, आम शरीफ आदमी जेल नहीं जाता। उसके लिए भी भाजपा पे आरोप लगाया। आरोप वो तो करेंगे क्या, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो तो कुछ ना कुछ आरोप लगाएंगे। उनके पास क्या है जो वो बोले, क्योंकि उनका जो काम है, उनकी जो कार्यशैली है वो पब्लिक ने देखी है। अब वो क्या बोले, क्या बोल के जाए लोगों में, क्या मुंह लेके? महिला वोटर सब किसके साथ? बिल्कुल भाजपा के साथ है, कमल के साथ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये थी देखिए महिलाओं की राय। आप जैसे कहते हैं कि महिला मेन वोटर है, जिस प्रकार से एक तरफ 2500 और एक तरफ 2100 के लाभ दिए जा रहे हैं, पर यहाँ की महिलाएं कह रही है ना 2100 चाहिए ना 2500, सरकार चाहिए केवल भाजपा की। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ जो 2 वोटर्स हैं, दोनों महिलाएं हैं, मतलब जिनके लिए जनता वोट देगी। एक है रेखा गुप्ता और दूसरी है वंदना जी। तो उनके सपोर्टर में बीजेपी को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ये थी यहाँ की जनता की राय। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।